अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। आज की वीडियो में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो हमारा एमसीक्यू है उसमें कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट मास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दिस। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है बेसिकली और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली है। अब जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है इसमें सबसे लाइटेस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन है। ऑलमोस्ट 1842 टाइम्स दैट ऑफ न्यूट्रॉन इसका मास होता है, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। बहुत सारे केसेस में हम इसको सेम कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह एमसीक्यू आ जाए कि किसका हाईएस्ट है तो स्लाइटली हायर जो मास होता है न्यूट्रॉन का वो प्रोटॉन के मुकाबले में होता है, जिसको हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में डिस्कस भी किया हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन्स विल बेंड एट राइट एंगल, बाउंस बैक, पासिस थ्रू, नन ऑफ दिस। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स चूँकि चार्ज पार्टिकल्स हैं, इस पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जिस तरह हमें पता है कि चार्ज बॉडीज़ को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं एट राइट एंगल, लेकिन अगर ये चार्ज बॉडी ना हो तो इट विल पासिस थ्रू। एक बात। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इन बॉडीज़ को वो इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है चूँकि इस पर नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव पोल की तरफ बेंड होगा, पॉजिटिव साइड की तरफ, और प्रोटॉन्स वो नेगेटिव साइड की तरफ बेंड होगा। जबकि न्यूट्रॉन जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसकी वजह से इट विल पास थ्रू स्ट्रेट, जो है ये जिस तरह आ रहा है उसी तरह ये पास हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कोई भी आप अप्लाई करें न्यूट्रॉन्स पर, सो इट विल पासिस थ्रू। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि द मास ऑफ 10 न्यूट्रॉन्स इज अप्रॉक्सीमेटली 10 AMU, 10 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर 19 AMU या NaAMU। Na मीन्स एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 पावर 23 AMU। तो जिस तरह हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ था कि किस तरह हमने मास ऑफ न्यूट्रॉन को वो कन्वर्ट करना है या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को कन्वर्ट करना है AMU में। अब आम तौर पर अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें 9.1 इंटू 10 पावर -28 ग्राम या फिर 1.6 इंटू 10 पावर -24 ग्राम प्रोटॉन का होता है, और आलमोस्ट सेम जो है वो न्यूट्रॉन का भी आता है, थोड़ा सा स्लाइटली वो ज़्यादा है। तो हमें पता है कि एक AMU वो बराबर है 1.61 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। अब 1.6 जो है इंटू 10 पावर -24 ग्राम वो प्रोटॉन का भी मास है, वो न्यूट्रॉन का भी मास है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आप अक्सर कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं कि स्मॉल जो नंबर है बहुत छोटा सा जो डिफरेंस आता है उसको हम इग्नोर करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास जो है वो ऑलमोस्ट 1 AMU के बराबर है। तो यहाँ पर आप देखें कि 10 न्यूट्रॉन्स का मास जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 AMU के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिसकी कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ना हो, मतलब वो दूसरे किसी भी कोई भी पार्टिकल से ना बना हो। तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें या न्यूट्रॉन की बात करें तो इंटरनली ये दूसरे पार्टिकल्स हैं जिसको हम क्वार्क्स बोलते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। तो इन्हीं पार्टिकल से ये बना है, मतलब ये दोनों फंडामेंटल नहीं है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्लास ऑफ पार्टिकल्स है जिसको हम लेप्टॉन्स बोलते हैं, उससे बिलोंग करता है और उसकी कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब ये दूसरे पार्टिकल से नहीं बना है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन दिस इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो फंडामेंटल नहीं है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है
कि एनर्जी emitted or absorbed by a body is in a continuous form, wave packets, discontinuous manner, both B and C। तो इसको हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में डिस्कस किया हुआ था कि प्लैंक्स जब स्पेक्ट्रल लाइंस को वो स्टडी कर रहा था, हार्ट बॉडी से जो रेडिएशन निकल रही थी उसके स्पेक्ट्रल लाइंस को प्लैंक्स जो है वो स्टडी कर रहा था। तो उसने फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पेश की और उसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जो थीम है वो यही है कि एनर्जी जो है कोई बॉडी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, इट विल बी इन अ डिसकंटिन्यूस मैनर इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस ऑफ एनर्जी, यूनिट वेव्स होंगे। तो मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, वेव पैकेट्स डिसकंटिन्यूस फॉर्म, ये दोनों जो है ये करेक्ट हो जाएंगे। या इसमें आपको यूनिट वेव्स भी दे सकते हैं, एनर्जी जो यूनिट डिसकंटिन्यूस मैनर में, और वेव पैकेट्स के साथ आपको यूनिट वेव्स भी वो दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद अ वेव पैकेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि ईच वेव पैकेट, जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि हर वेव पैकेट के पास जो है कुछ मखसूस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट हो जाएगा। वेवलेंथ के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप है, ये भी आप याद रखें। इन केस ऑफ लाइट, क्वांटम इज कॉल्ड फोटॉन, क्वांटा, बोथ, नन ऑफ दीज। तो लाइट के केस में, लाइट एनर्जी के केस में जो क्वांटम होता है इसको हम बोलते हैं फोटॉन। क्वांटम ये सिंगुलर है और अगर प्लूरल हम यूज़ करना चाहिए उसको हम क्वांटा बोलते हैं। तो क्वांटा बेसिकली क्वांटम का प्लूरल है, तो ये दोनों तो सेम चीज़ें हो गई। लाइट के केस में जो फोटॉन हो, जो क्वांटम होता है उसको हम फोटॉन नाम देते हैं। ओके, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक, रदरफोर्ड, डी ब्रोय, नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, एनर्जी क्वांटाइज है, वो दिया हुआ था मैक्स प्लैंक ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। आज की वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज़ वो आपके साथ शेयर किए इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मूव करेंगे टूवर्ड्स बोहर एटॉमिक मॉडल। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।